तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्वेश्चन लिखो तो। हाँ, यहाँ दिखा देखो तो। जी जी, ऊपर यहाँ तक। जहाँ तक प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, या पदार्थ घटक बोलते हैं, लिखे। या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कौन कौन सा तत्व है ना, आराम से लिख सकते हो। तो आंसर होगा, इसका क्या पता है, लिख करो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है। नंबर 1 क्या क्या होगा, कल मतलब परसों बताए थे, कल ही बताए थे। हाँ, मतलब सबसे पहला होगा क्या, पर्ण हरित या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या पर्ण हरित। नंबर 2 CO2, क्या CO2। नंबर 3 H2O बोले तो जल। और नंबर 4 सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल या पर्णहरित क्या है, तो बताए थे कल ना। क्लोरोफिल का पेड़ पौधे में कहाँ पाया था, बताओ तो। पत्तियों में। हाँ, पत्तियों में पाया था, ठीक है। तो देखो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पौधों का आवश्यक घटक होता है, जिसके द्वारा पौधा हरा होता है और सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक पूछेगा। किस है ना, किस है ना, के कमी के कारण पेड़ पौधों का रंग पीला पड़ जाता है, क्या बोलोगे। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है, अगर ये खत्म होगा तो देखना किसी पेड़ पौधे में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें फिर खाद डालता है। जब खाद डालेगा ना तो फिर से क्या हरा हो जाएगा और क्लोरोफिल का संतुलन क्या होगा, बन जाएगा। ठीक, अब सवाल ये है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना बताएगा भाई। देखो स्टार मार्क लगा। हाँ, क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, वायुमंडल में CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाई ऑक्साइड की
मात्रा कितनी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.03%। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है। अच्छा बताओ, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो इसका उपयोग पेड़ पौधा किसके रूप में करते हैं? बताओ क्या करने के लिए? बोलो। सांस लेने के लिए। मतलब ये हुआ, अगर पूरे संसार से अगर जो होता है कि जितना भी जीव जंतु प्राणी है ना, मतलब कि जो चलने फिरने वाला सब है, उसको अगर जान मार दिया जाए तो पेड़ पौधा अपने मर जाएगा, और ये पूरे पृथ्वी से पेड़ पौधा हटा दिया जाए तो आदमी अपने आप मर जाएगा। नहीं मरेगा जी, क्योंकि हम लोग जितना भी जीव है ना, जितना भी जो जंतु होता है, जो चलने फिरने वाला होता है, वृद्धि करने वाला होता है, क्या हो गया? ठीक है। तो वायुमंडल है ना, वायुमंडल में क्या होता है? CO2 का संतुलन किसके द्वारा बना? बोलो तो मतलब जंतुओं के द्वारा और पेड़ पौधे के द्वारा संतुलन है। हम आपको 2 रुपया दे, तुम आपको है ना 2 रुपया दो, बराबर ना हो गया जी। हाँ। उसी प्रकार से हम लोग सांस छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा सांस लेता है, और पेड़ पौधा सांस छोड़ता है तो हम लोग सांस लेते हैं। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन वायुमंडल में बना हुआ रहता है। ठीक, देखो देखो, अब एक बात पता है क्या? CO2 कैसी गैस है? गरम है या ठंडी है? बताओ। CO2 हाँ गर्म गैस है, बताए थे कल भी ना। मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं तो ठंड लगता है, जब छोड़ते हैं तो गर्म होता है। अच्छा, इसका मतलब ये बताओ, जब गर्म गैस होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। डिब्बा जला के देखना इस करके, इसके मोमबत्ती दिया कुछ हाथ से बुझाएगा नहीं बुझेगा, अच्छा करेगा तो बुझ जाएगा। समझ में आया ना? तो CO2 का प्रयोग स्टार मार्क के लिए सबसे अच्छा होता है ना, मतलब लीजिए आग बुझाने के लिए, आग हाँ बुझाने का लिखे बुझाने के लिए है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या बोलोगे बताओ तो? CO2 का ना, CO2 बिल्कुल गर्म गैस होता है। ठीक, देखिए पूरा गर्म गैस होता है सर। देखो, अब कुछ जीव होता है, क्या होता है? कुछ जीव है, एक कोशिका जीव होता है, एक बहुकोशिका जीव होता है। अब जिस हम लोग का शरीर क्या है? एक कोशिका वाला, बहुकोशिका वाला सब है। क्या बोलो तो? मानव का शरीर है ना। अब जीव जो है, जीव कोई भी जीव जंतु होगा जो है ना, जीव जो होगा वो 2 तरह होगा। एक होगा एक कोशिकीय, क्या, और दूसरा क्या होगा? बहुकोशिकीय। मतलब एक कोशिका वाला जीव होता है और बहुत सारे कोशिका वाला जीव होता है। तो एक कोशिका वाला जीव का उदाहरण क्या होता है? जैसे अमीबा, क्या होगा? अमीबा। पैरामीशियम, क्या? पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम होता है। ठीक, उसके बाद बहुकोशिका वाला जीव क्या होगा? जैसे हम लोगों का शरीर छोटा मोटा है, बहुत बड़ा है, बड़ा है ना जी? यस सर। तो लिख सकते हैं मानव, है ना, जानवर, समझ रहा कुछ? जितने सारे जानवर सब होगा। तो पूछेगा इनमें से कौन सा एक कोशिका जीव है? तो अमीबा, पैरामीशियम। समझ में ना? बोले इनमें से कौन सा बहुकोशिका जानवर का जो जिसका शरीर मोटा होगा, भैंसा जैसा होगा, तो ऑटोमेटिक बहुकोशिका होगा। कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, मतलब कोई भी हो, चिड़िया सब भी इसी में आता है। छोटा मतलब ये सब चीज दिखता थोड़ी है, आप देखो नहीं दिखेगा। समझ में आया ना? जो दिखेगा ना इसको बोलते एक कोशिका। एक कोशिका समझता है, तुम्हारा बाल है ना, बाल एक ठो, ये को बाल एक कोशिका बराबर मान लो, समझो, उससे भी छोटा हो सकता है। कोशिका फोटो दिखता नहीं है। फोटो ना, क्या दिक्कत है? सर उसमें फोटो जरूर बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? चलो तब समझते हैं। और क्या हुआ?
अब चलो समझेंगे क्या, जीव जंतु हो गया ना, पूरा क्वेश्चन भी हो गया। अब कोई भी चीज खाएगा तो पचेगा कैसे, है ना। देखो तो मनुष्य का पाचन तंत्र, क्या मनुष्य का क्वेश्चन लिखो ना पहले, पाचन तंत्र पाचन तंत्र क्या है। तंत्र का मतलब जुड़ा हुआ मशीन, समझ में आना, शरीर के अंदर जो जुड़ा हुआ है, मतलब वैसा तंत्र जिसके द्वारा खाना पीना जो खाया जाता है ना, पचता है, उसको क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे। ठीक, लिखो यहाँ पे, वैसा तंत्र जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में कौन कौन सा चीज आएगा पता है। सबसे पहला, जैसे मुंह भी होगा पाचन तंत्र में, क्या होगा, मुंह, आहार नाल, अमाशय, छोटी, हाँ, छोटी आंत, फिर क्या, बड़ी आंत, समझ में आया कुछ, इत्यादि कर सकते हैं आप। कितना लिखोगे जी इसमें, समझ में आया ना। अब देखो सवाल ये है, पूछेगा क्या कि, है ना, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हाँ, और छोटी आंत तक पूरा रहता है, समझा। और बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि उसका लेटरिन बन के उसमें जमा हो जाएगा, समझ में आया ना। बहुत सारा लोग ऐसा होता है, अगर लेटरिन अभी लगा है 2 घंटा 5 घंटा दिन भर ऐसे रुक रुक कर लेता है, समझ में आया ना। तो उसका क्या होगा, पेट ऑटोमेटिक खराब होगा, गैस्ट्रिक वाला बीमारी हो जाएगा, और भुट 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 पेट करता है, अरे लगता है भर भटे करता है। चल देखो यहाँ पर, तो सवाल पता क्या है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो क्या बोलेंगे आंसर इसका, से आरंभ होती है और छोटी आंत में जाकर समाप्त होती है। मुंह से, कहाँ से, बहुत सारा लाड भी होता है पता है, स्टार्च, एंजाइम, है ना, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बहुत सारा चीज होता है, लाइपेज, सबको पचाने का काम करता है। रोटी खाए, रोटी जब खाते हैं ना तो शुरू में स्वाद नहीं लगता, उसके बाद कुछ देर के बाद ना मीठा हो जाता है, मीठा होने के बाद चिकना हो जाएगा, है ना रे, हाँ, चिकना होने के बाद, चिकना इसलिए हो जाता है, अगर खाएगा ना, चिकना नहीं होगा ना तो यहाँ पर फंस जाएगा, कहाँ पे, ये इसको मुंह से, ये वाला इसको आहार नाल बोलता है। उसके बाद बाएं तरफ में, कल परसों बताए थे कि बाएं तरफ में क्या, अगर किसी को दिक्कत हो, ढेर और खा लिया है तो बाएं तरफ लेट जाओ, क्योंकि अमाशय होता है ना, जिसको पेट बोलता है, स्टमक, तो बाएं तरफ होता है, इस जगह होता है, हाँ। तो इस तरह क्या होगा, सब चीज पच जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर एक मच्छर खा लिया, क्या खा लिया, मच्छर मान लो खा लिया, या कॉकरोच खा लिया, क्या वो मर जाएगा, उसके शरीर में घुस जाएगा नहीं। यदि खा लेगा ना तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या होता है, जो पचा के खत्म कर देता है, समझ में है ना। वो क्या करता है, कभी कभी एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, और जब खाना जब थोड़ा लेट से खाएगा ना तो खट्टा का ढेकार मरता है, लिखाए थे हाइड्रोक्लोरिक, हाँ, भोजन को पचाने का कार्य करता है, हाँ, उसके केमिस्ट्री में लिखाए थे, समझ में आना है। तो लिखो इसको, क्या और सो। अब देखो ये तो 5 अंतर समझ गया ना। अब जितना सारा चीज लिखा है सबके बारे में समझेंगे, एक चीज समझेंगे। सबसे पहला क्या होता है, आहार नाल, मुख समझ गया, मुख, आहार नाल, ये वाला नलिया तो जो है,
कभी कभी ना हम लोग ने खाना पीना खाते क्या सरा क्या होता है, बोलते हैं कि नाम ले लिया। जी साइड पागल वाला काम नाम थोड़ी लेता है जी। यहाँ पे इस जगह एक कनेक्शन फेफड़ा के पास भी है, ठीक, और एक कनेक्शन जो अमाशय के पास भी है। तो जहाँ जो कनेक्शन जो फेफड़ा के पास जो हार्ट के पास आ जाता है ना, हार्ट फेफड़ा उससे मिला हुआ है, तो वहाँ पर ना समझो कि बाईपास जैसा है, मतलब ये वाला भाग है ना, मान इसको जाना है, इधर जाना है, तो यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है। जब खाना खाएंगे ना, तो खाना खाएंगे तो ये क्या ऑटोमेटिक जब खाना आएगा ना, तो ये ऐसे ये ढक्कन बंद हो गया, ये आया फिर से खुल गया पूरे से, समझ में ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बात भी करते हैं, कभी कभी क्या होता है मीट मछली जो बनता है ना, जब धर खाने चक्कर में, समझ में आना करता है ना, उससे क्या होगा, ढक्कन खुले रह जाता है। उसका काम उसके अंदर एक तो भी कुछ नहीं, एक कान भी तक नहीं जाए खाना पीने का, समझ में ना। बस वही क्या ये मुख बिल्कुल पंप पे सिस्टम है ना, वाशर भांति सिस्टम होता है, वाशर जैसा सिस्टम। हल्का सा अगर थोड़ा सा अंदर चल गया ना, तो अंदर से मारेगा हवा कस के, बस सीधे जाता है ऊपर, तो नाक तक निकल जाता है, समझ में आया ना। समझा कुछ? बड़े नाम ले कोई पागल हो गया, कोई किसी नाम से ऐसा होता है, नाम लेते बहुत आदमी का, तुम लोग का नाम दिन नाम लेते हैं, सरकता तुम लोग का भी क्वेश्चन लिखो, आहार नाल क्या है, क्या लिखेंगे, आहार नाल क्या है, 8 से 10 मीटर क्या है, ठीक है। आहार नाल लगभग 10 मीटर लंबा होता है, आहार नाल 8 से 10 मीटर तक की होती है। तब अच्छा सीख जाए देखो आहार नाल, बायोलॉजी में समझ पड़ेगा। आहार नाल पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक है। यह मुख से लेकर, है ना, मुख से लेकर मल द्वार तक फैला हुआ है। कहाँ से फैला हुआ है? मुख से लेकर के, है ना, मल द्वार तक। हो गया सर। हाँ, मुख गुहा क्या बोलेंगे? मुख गुहा। देखो गुहा माने कौन चीज, गुहा का लड़का, नहीं सर। गुहा माने कौन चीज, खाली वाला स्थान होगा ना, मुंह में खाली है ना रे, देखने वाला मुंह है, लेकिन भीतर खाली है। इतना भी खाना खाए, कभी कभी लोग 4 बार 5 को करता है ना, हाँ, तो ये सारा मुंह में ही आ जाता है, तो मुख गुहा बोलते हैं, समझा। आँख के अंदर में हल्का हल्का थोड़ा खाली स्थान होता है। किसी व्यक्ति का, है ना, हम लोग का जो आँख थोड़ा बड़ा बड़ा है ना रे, किसी व्यक्ति का छोटका है, बड़का हो जाता है, हाँ, समझ में ना। मुख गुहा क्या है, देखो तो, मुख गुहा क्या है। मुख जिस गुहा में खुलता है, क्या बोलेंगे, मुंह जिस गुहा खुलता है उसे मुख गुहा कहा जाता है। क्या बोले उसका, मुख गुहा कहेंगे उसे। और इसका प्रमुख भाग पता है क्या होता है, जीवा होता है। क्या होता है, जीवा। इसका
प्रमुख भाग क्या होता बोलो तो? जीवा। जी हाँ, होता है जो लिख दिए। पेशीय ऊतक का बना होता है। पेशीय ऊतक का बना होता है, ठीक। और जीवा का काम पता क्या होता है बोलो तो? भोजन को निगलने में सहायक करता है। हाँ, यह भोजन को निगलने में सहायक होता है, ठीक। सहायक होता है। और मुख्य गुहा के अंदर क्या पता है? दांत, जो भोजन को क्या करता है? चबाने का काम करता है। लार भी होता है, लार रे, मतलब ऊपर में भी नीचे में भी, समझ में ना, यहाँ पर भी। तो 3 जोड़ा इधर और 3 जोड़ा इधर, टोटल 6 जोड़ा लार गारंटी होता है। समझ में ना? यदि आपको इमली दिखा दिया है तो ऑटोमेटिक मुंह में पानी आ जाएगा। समझ में ना? कभी कभी होटल में गया होगा है ना, भूख खूब कस के लगा होगा, समझा, बैठा खाना होटल में खाया कभी? जी सर। तो खाना जब खाया होगा, मान लो जो पहले जाता है उसको पहले खाना मिलता है, तो लेट से जाता होगा, और भूख बड़ा कस के लगता है लोग, तभी होटल जाता है खाना खाने के लिए। अब बैठा होटल में बैठा हुआ है और अच्छा खाना, गरम खाना प्रेजेंट कर रहा है, और तुम्हारे मुंह के बगल देकर खाना जाता है, लगता है हम ही खाना दे रहा है, लगता है हम ही को देगा। समझ में आया ना? लेकिन खाना आपके मुंह के सामने ऐसे होकर गुजार के लेके जाएगा तो हाँ, लेकिन नहीं देगा। जिसका ऑर्डर आएगा दीजिए ना भैया, हाँ दे रहे हैं, रुकिए ना, पर जो है पहले उसी को नहीं देंगे। समझ में ना? फिर दूसरा लेके आ रहा है, उसके बगल में तीसरा और बचा हुआ था, फिर ना के समझ फिर तीसरा ठुक जाए। हाँ, तो ये कंडीशन होता है, समझा ना? तो ये क्या, ये लार क्या होता है? ये लार के द्वारा ही मुंह में क्या होता है? पानी आ जाता है। अगर लार नहीं होगा ना, कोई भी खाना खाएगा ना, वो निगला नहीं जाएगा। इसीलिए लार जो क्या होता है कि भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिख लीजिए आप लोग इसको। देखो, अमाशय क्या है? क्या लिखेंगे? अमाशय क्या है? अमाशय क्या है? अमाशय क्वेश्चन यहाँ बनाओ, अमाशय क्या है? अमाशय क्या है? इसी को स्टमक बोलते, क्या बोलते हैं? और इसी को पेट भी बोलता है। हाँ, क्योंकि खाना जो पचता, जो शुरू से अंतिम क्षण जो पचता है ना, इसी में पचता है। मतलब ये क्या करता है? तोड़ फोड़ करने काम करता है। क्या करने काम करता है? तोड़ फोड़। हाँ, समझा ना? अगर दाल खा लिया मटर का, चना का, गुट्टे, तो उसको नहीं पचा पाएगा, उसको नहीं पचा पाएगा। समझ में? हाँ, नहीं पचा पाएगा। अगर लहसुन प्याज का छिलका मुंह खा लिया तो वैसे वैसे रह जाएगा, समझा? अगर मिर्ची का बिच्ची अगर खा लिया बीज रे, तो वैसे हो जाएगा, और कहीं जाकर लेटरिन कर देगा तो वहाँ उसका गाज उड़ जाएगा। और कच्चा खाया है तो अमरूद का बिना मतलब पच गया, उतना सारा क्षमता नहीं हो तो इसको पचा पाएगा, है ना? और अगर कभी कभी ऑल बॉल अगर खा लेता है, समझा ना, तो मन ऑल होने लगता है, समझा? तब क्या होने लगता है? उल्टी होने लगता है कभी कभी। उल्टी का मतलब, उल्टी माने क्या होता है? जब जो खाना को हमारा आमाशय एक्सेप्टेंस स्वीकार नहीं करता है तो उसको क्या उल्टी करता है। वो क्या करे? नहीं लेंगे बाबू, तो नहीं लेंगे तो भागो, बस अंदर से बाहर निकाल देता है। समझ में आया ना? लोग, बहुत सारे लोग दारू शराब पी के उल्टी कर देते नहीं? तो दारू शराब लोग पीता है ना, पता क्या करता है? नाक को बंद कर देगा, उसका तब पीता है, ऐसे करे बात। हाँ, कैसे पीता है पहली बार? पी के देखो ना एक बार। दारू में इथाइल मिलाया जाता है। हैं? दारू में इथाइल मिलाया जाता है। इथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH। Yes, sir। समझ में ना? हाँ, गुड़ भी मिलाता है,
और कभी कभी हाथ होता है, समझा ना? हाँ, सारा बाद भी वो लोग क्या करता है कि मतलब कुछ भी इधर नोचता है, इधर नोचता है, वही हाथ से काम करता है, काम खत्म। फिर मात के एकदम देता है दारू में। खाओ खिलाओ, गलती से अगर 10 रुपया तो लाभ मिलेगा तो मुश्किल है। वीडियो बना बड़े बड़े ना मोबाइल में गाना सुन तो काबू देखो अभी किया ना देखो यहाँ पर न्यूज किया था अमास है, न्यूज का देखो पाचन, बहुत का वक्त फोटो देखो। है तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह भोजन को तोड़ने का काम करता है। सर जी यहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है, जो भोजन में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करता है। यह जेड की आकृति का होता है। किसका होता है? जेड की आकृति का होता है। ऐसे देखा, इस तरह से देखा, ऐसे रे पेट में बाया साइड में। नाम क्या है इसका बोले तो? अमाशय। ठीक, इसी में क्या होता है? HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाँ, तो अब जितना भी खाना खाते हैं मुंह से इसके अंदर आएगा ना, आने के बाद क्या होता है? ये वाला भाग जो है पेन क्रिया से जुड़ा, किससे जुड़ा होता है? पेन क्रिया से। यहाँ से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव हुआ, यहाँ पर आया, आने के बाद क्या हुआ कि जितना भी तुम्हारे कुछ खाया ना, तो खाने वाले क्या पचा देगा पूरा। क्या कर देगा ये? पचा देगा। लिखो इसको, लिखिए।